किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम बात करने जा रहे हैं चने के भाव के ऊपर, और ये बात करनी जरूरी भी है क्योंकि बहुत भारी मात्रा में किसानों के फ़ोन भी आ रहे हैं और किसान चिंतित भी हैं भी चने के भाव के अंदर क्या रुझान दिखाई दे रहा है। मौके के ऊपर हमारे देश के अंदर कहीं चने की फसल को निकाला जा रहा है तो कहीं कटाई चल रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो आकलन फसल उत्पादन का किया गया था और 100 लाख टन का जो उत्पादन हमारे बाजार के जानकारों ने या किसानों द्वारा जो आंका गया था, उस उत्पादन में भारी भरकम कमी आने के संकेत दिखाई देने लगे हैं। मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि मैंने काफ़ी किसानों से बात की है, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे राजस्थान का हो। हर किसान से बात करने के बाद मैं ये बात बता सकता हूं कि चने के उत्पादन में भारी भरकम कमी आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, परंतु इसके विपरीत भाव मंदी की ओर जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, इसकी जिम्मेवार कौन है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों। मैं काफ़ी लंबे समय से किसानों की आवाज़ को उठा करके सरकार तक पहुंचाने, सरकार को जगाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। किसानों के पीठ प्रवार प्रवार करती आ रही है और सरकार ने यह ठान लिया है कि दलहन की बुआई करने वाले किसानों को जिस तरह से मक्का के किसानों की पिटाई की, उसी तरह से चने के किसानों की भी पिटाई करने की योजना बनाने के लिए काम किया जाए। जब भारतीय किसान को माल के दाम नहीं मिल रहे हैं, परंतु विदेशी किसानों को दाम के माल मिल रहे हैं, ये जो नीति लगातार चली आ रही है, ये नीति चने के भाव के ऊपर भारी भरकम प्रभाव डाल रही है। मैं एक एक बात आपको बताने का काम करूँगा। इसी बीच मध्य में मैं कह देना चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, किसान की आवाज़ को सोशल मीडिया पर बढ़ाने के लिए और सच्ची सटीक जानकारी आप तक पहुँचती रहे, आप सुनने के लिए हमारे इस किसान जागरूकता रूपी मिशन चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ें और किसानों तक शेयर करें, ताकि उन्हें इस बात का पता चले कि सरकार के जो दांत हैं वो हाथी वाली कहावत है कि खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। एक तरफ सरकार मंचों पर खड़े होकर वादा करती है कि हम एक एक दाना एमएसपी पर खरीदेंगे, परंतु जब बात एमएसपी पर खरीदने की आती है तो हाथ पीछे खींच लेती है। किसान मंदी के अंदर भारी भरकम नुकसान उठाते हुए मंडियों में माल सेल करता है। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मौके पर इजराइल, इराक और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, चने के ऊपर इसका कतई कोई प्रभाव नहीं देखा जा रहा, फिर भी ये मंदा चल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार ने पहले भी भारी भरकम माल ऑस्ट्रेलिया से खरीद कर गोदामों में भरने का काम किया और अब भी 2 जहाज ऑस्ट्रेलिया से पहुंचने वाले हैं। मैंने बहुत पहले जो वीडियो बनाए उनमें जहाज़ों के नाम लेकर के नंबर तक आपको बताए, वजन तक आपको बताया भी। 30,000 और 40,000 टन माल लेकर के बंदरगाहों पर चना ऑस्ट्रेलिया का पहुंच रहा है। आज मौके के ऊपर जो हमारे भारत की खपत है, उसकी सप्लाई बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। डिमांड के हिसाब से सप्लाई सुचारू रूप से चल रही है। मंडियों में नई फसल आना शुरू हो चुकी है और चने के भाव धीरे धीरे धड़ाम नीचे गिरने जा चुके हैं और सरकार कान पर हाथ धर के सोच चुकी है कि एमएसपी खरीद के बारे में विचार ही नहीं कर रही है। और मुझे लगता है कि लंबे समय तक, जब तक बड़ी बड़ी कंपनियों के गोदामों में चने का स्टॉक पूरा नहीं हो जाए, सरकार खरीद जारी भी नहीं करेगी। मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी आवाज़ को बुलंद करके सरकार को जगाने का काम करें कि जल्द से जल्द किसानों का चना खरीदने के लिए बाजार के अंदर सुचारू रूप से तौल शुरू किया जा सके और ऑस्ट्रेलिया से जो चना आ रहा है उसकी मात्रा को घटाया जा सके। साथियों, सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की जो आ रही है वो सरकारी नीतियों की आ रही है। ये सरकारें ना ही तो किसान को भाव देना चाहती है, तो ना ही किसान को ऊंचा उठाना चाहती है। मैं बार बार ये कह देता हूँ और सच्चाई भी बता देता हूँ कि भारत को यदि विकसित देश बनाना है तो सबसे पहले किसान को ऊंचा उठाना पड़ेगा। यदि किसान विकसित नहीं होगा तब तक भारत देश विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि भारत देश की रीढ़ की हड्डी ही किसान है। आगे आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि 15 और 20 दिन तक कहीं कोई चने के अंदर भारी भरकम तेजी दिखाई देगी। मैं शुरू दिन से कह रहा हूं कि चने के अंदर मुझे ज़्यादा तेजी की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है और उसका सबसे बड़ा कारण यह है
कि भारी भरकम माल विदेशी लोगों का हमारे भारत में पहुंच रहा है। 25 और 27 लाख टन चने की खरीद की बात कहने वाली सरकार अब तक बिल में बैठी है, परंतु जितना माल हमारे भारतीय किसानों का जो 25 और 27 लाख टन खरीद करने की योजना है, उतना ही माल विदेशी किसानों का भी खरीद करके भारत में पहुंचा करके संपूर्ण रूप से सप्लाई को कायम करने का काम किया जा रहा है। आगे आने वाले समय में यदि कोई सूचना मेरे पास आएगी तो मैं फिर बता दूंगा, परंतु मौके के ऊपर मैं सभी साथियों से विनय निवेदन और प्रार्थना करता हुआ ये बात बता देना चाहता हूं कि मेरे पास चने की तेजी के कोई भी समाचार कहीं दूर दूर से दिखाई नहीं दे रहे। मैं अनुमानित तौर पर आपको ये बता दूं कि बेचना और रखना आपका काम है, परंतु अभी मौके पर चने के अंदर कोई तेजी दिखाई नहीं दे रही है। भाव गिरते ही जा रहे हैं और किसान को लगातार नुकसान हो रहा है। मैं आवाज़ को उठाते हुए सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं, सरकार को जगाने की कोशिश करता हूं। इसीलिए आप सभी किसान साथियों से विनय निवेदन प्रार्थना भी करता हूं कि हमारे द्वारा चलाए गए इस अभियान का सहयोग करिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल को बढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर करके हमारी आवाज़ को दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाने का काम करिए। मैं उम्मीद करूंगा कि ज़रूर आप इस बारे विचार करेंगे, ध्यान देंगे, एक एक किसान को हमारे द्वारा बनाई गई इस तरह की जो जागरूकता रूपी श्रृंखला के साथ जोड़ने का काम करेंगे। जय हिंद।